morning students. Today our subject is computer. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सी टोपोलॉजी पढ़ी थी? बस टोपोलॉजी. ओके, तो आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं रिंग टोपोलॉजी. ओके, so now we start ring topology. In ring topology, the computer in the network are connected in a circular fashion. Each computer is directly connected to the next computer, forming a signal pathway for signals through the network. This type of network is easy to install and manage. Data travels around the network in one direction. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कंप्यूटर कैसे डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके, और इसका मैसेज का पाथ कैसा होता है? सिग्नल का पाथ वन वे होता है. ओके, एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक ही डायरेक्शन में सिग्नल ट्रैवल करता है. ओके, सो रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्क में कंप्यूटर सर्कुलर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ओके, कनेक्टेड है. ईच कंप्यूटर सीधे अगले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक कंप्यूटर से तुरंत ही दूसरे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है. ओके, कनेक्टेड है. जो नेटवर्क के मीडियम से सिग्नल के लिए वन वे पाथ है. ठीक है, नेटवर्क क्या करता है? सिग्नल देने के लिए क्या है? ये वन वे पाथ है. सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में सिग्नल पास होगा. ओके, अब इसके advantages of ring topology. This type of network topology is very organized. Each node gets to send the data when it receives an empty token. This helps to reduce chance of collision. इस टाइप का नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत क्या है? ये वेरी ऑर्गेनाइज्ड है. एम्प्टी नोड मिलने पर ईच नोड को डेटा सेंड करने को मिलता है. इसमें क्या है कि एक नोड एम्प्टी होगा, मतलब कि उसमें कोई सिग्नल पास नहीं हुआ होगा, वो खाली होगा, तभी इसमें क्या कर सकते? डेटा सेंड कर सकते हैं. ओके, जब तक नोड फ्री नहीं मिलता तब तक इसमें डेटा हम सेंड नहीं कर सकते. नोड फ्री मिलने पर ही इसमें डेटा सेंड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नोड फ्री मिलने पर डेटा सेंड करेंगे तो क्या हो गया? हमारा डेटा एक दूसरे से टकराएगा भी नहीं. ओके, डेटा क्या होगा? एक दूसरे से टकराएगा भी नहीं. इसमें सेकंड है इवन व्हेन द load on the network increases, its performance is better than that of bus topology. इसमें क्या होगा कि इसमें लोड इंक्रीज होगा नेटवर्क में, तो इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा? बस टोपोलॉजी से बेटर होगा. थर्ड है देयर इज नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्कस्टेशन के बीच कनेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं है. फोर्थ है एडिशनल कंपोनेंट्स डू नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क. एडिशनल कंपोनेंट्स क्या नेटवर्क को अफेक्ट नहीं कर सकते. ये क्या थे? उसके एडवांटेजेस थे. ओके, अब उसके डिसएडवांटेजेस है. इफ वन वर्क स्टेशन गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क गेट्स अफेक्टेड. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर में कनेक्टेड है कंप्यूटर. ओके, तो अगर एक वर्क स्टेशन क्या हो गया? बंद हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या सारे वर्क स्टेशन क्या हो जाएंगे? बंद. वो सारे वर्क स्टेशन को अफेक्ट करेगा. ओके, एंटायर नेटवर्क को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. वो भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. नेटवर्क इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द वायर विच कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. नेटवर्क क्या हाईली डिपेंडेंट किस पे है? वायर पे है. ओके, ये वायर से ही कनेक्टेड है. डिफरेंट कंपोनेंट्स किससे कनेक्टेड है? वायर से कनेक्टेड. ओके, because all stations are wired together, to add a station you must shut down the network temporarily. क्या है? अगर आपको ये क्या है? because all stations are wired together, सारे स्टेशन क्या है? वायर से कनेक्टेड है. ओके, अगर आपको कोई एक स्टेशन उसमें क्या करना है? ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एंटायर नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा? शट डाउन करना पड़ेगा. टेम्पररी शट डाउन करना पड़ेगा, तभी उसको आप कनेक्ट
कर सकते हैं। ओके, अब फोर्थ है इन order for all computers to communicate with each other, all computers must be turned on। इसमें क्या है, कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर क्या, हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना होगा, सारे कंप्यूटर्स क्या होने चाहिए, टर्न ऑन होने चाहिए। सारे कंप्यूटर्स ऑन होंगे तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। सो बस टोपोलॉजी से बेटर कौन सी है, रिंग टोपोलॉजी। ओके, अब नेक्स्ट है थर्ड टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। The central hub can be a computer server that manages the network, or it can be much simpler device that only makes the connections between computers over the network possible। स्टार टोपोलॉजी में each कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ओके, स्टार टोपोलॉजी पर सभी डेटा सेंट्रल डिवाइस से पास होके इंटेंड डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले गुजरता है। ओके, अब इसमें क्या है, अभी हमको कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है, मैसेज जो वीडियो कुछ कोई भी डेटा हमको ट्रांसफ़र करना है तो किससे जाएगा, सेंट्रल हब से जाएगा। ठीक है, सेंट्रल हब से फिर ही वो किसी भी कंप्यूटर को पास होगा। तो डेटा कहाँ, सेंट्रल हब से डेटा पास होगा। ओके, सेंट्रल डिवाइस से पास होकर डेटा सेंड होगा। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में क्या होता था, वो वन वे डायरेक्शन होता था। ठीक है, उनका वन वे डायरेक्शन होता था। ओके, तो सारे कंप्यूटर्स को डेटा मिलता था। पर इसमें क्या है, इसमें बीच में एक डिवाइस कनेक्टेड है। ओके, तो वो डिवाइस थ्रू ही डेटा अब ट्रांसफर होगा। ओके, पहले तो डायरेक्ट रिंग टोपोलॉजी में क्या था, कंप्यूटर्स को ही डायरेक्ट मिलता था, पर अब इसमें एक सेंट्रल हब कनेक्ट किया गया है। उसकी वजह से हब के मीडियम से ही कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफर किए जाएंगे। ओके, अब इसके एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, इट गिव्स फार मच बेटर परफॉर्मेंस। सिग्नल्स don't necessarily get transmitted to all the workstation. A sent signal reaches the intended destination, sorry ये skip हो गया, all the data on the star topology passes through the central device before reaching an instant destination। इसमें क्या है, स्टार टोपोलॉजी पर आपको वही बताया, स्टार टोपोलॉजी के सभी डेटा सेंट्रल डिवाइस थ्रू ही पास होते हैं। ओके, डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले वो कहाँ से पास हो गए, सेंट्रल डिवाइस से पास होंगे। ओके, अब नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी, इट गिव्स फार मच बेटर परफॉर्मेंस। सिग्नल्स डोंट necessarily get transmitted to all the workstations. A sent signal reaches the intended destination after passing through not more than 3-4 devices and links। बस टोपोलॉजी के कंपेयर में इसका परफॉर्मेंस बेटर है। किसका, स्टार टोपोलॉजी का परफॉर्मेंस बेटर है कंपेयर बस टोपोलॉजी। सिग्नल ज़रूरी नहीं कि सारे वर्क स्टेशन को ट्रांसमिट हो। मैंने आपको बताया कि रिंग बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स को सिग्नल ट्रांसमिट होता था। ओके, इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर को सिग्नल देना है सिर्फ वही कंप्यूटर को सिग्नल ट्रांसमिट होगा, सारे कंप्यूटर्स को ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके, सेंड किया गया सिग्नल 3-4 से ज़्यादा डिवाइस और लिंक से पासिंग ना होने के बावजूद अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। इसमें क्या है, उसमें क्या होता था कि पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे कंप्यूटर्स को सिग्नल जाता था। इसमें क्या है कि जिस कंप्यूटर को हमको सिग्नल ट्रांसमिट करना है सिर्फ उसी कंप्यूटर पर सिग्नल डायरेक्टली पहुंचेगा। 3-4 कंप्यूटर को सिग्नल पास नहीं होगा, उसकी ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्टली
एक ही कंप्यूटर को सिग्नल ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू कनेक्ट न्यू नोड एंड डिवाइस इन दिस टोपोलॉजी। इसमें क्या है, न्यू डिवाइस और न्यू नोड को कनेक्ट करना बहुत ईजी है। इट हैज़ अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द नेटवर्क। इसका एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है जो नेटवर्क की मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है। Failure of one node or link doesn't affect the rest of the network at the same time. It's easy to detect the failure and troubleshoot it. इसमें क्या है, फेलियर एक नोड या लिंक नेटवर्क की बाकी हिस्सों को अफेक्ट नहीं करती। इसी समय इस टाइम फेलियर का पता लगाने का डिटेक्ट करता है और ट्रबल शूट करना आसान। इसमें क्या है, ट्रबल शूटिंग करना आसान है। कुछ भी फॉल्ट का पता लगाना क्या है, उसको फॉल्ट को डिटेक्ट करना आसान है। इसमें तुरंत ही पता चल जाता है कि किस में अफेक्ट है, ओके, क्या फॉल्ट है। और ये क्या करता है, फेलियर नोड या लिंक बाकी नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्री टोपोलॉजी, ओके। तो आज के लेक्चर में हमने दो टोपोलॉजी के बारे में जाना, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ओके। और अब तक हमने 3 टोपोलॉजी पढ़ी, उसमें कौन सी बेटर है, बस और रिंग। और स्टार टोपोलॉजी में ये दोनों टोपोलॉजी के कंपेयर में स्टार टोपोलॉजी बेटर है। उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बेटर है। उसका कनेक्शन भी कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट है, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्री टोपोलॉजी।